नोए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए जो नज़रियात होते हैं उसको परखने के लिए उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स का जो है वो जायज़ा लेना ज़रूरी होता है। इस हमने जो हॉब्स लॉक और रूसो के जो कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को उनको उनकी सोच और फिक्र के तसव्वुर के तौर पर तो हमने जायज़ा ले लिया, लेकिन अब अगर हम इसको एक कॉन्सेप्ट के तौर पर लें और इसको मजमूई तौर पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर इसका एक अहाता या एनालिसिस या तजिया करने का तसव्वुर क्या करें, यानी कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट का जायज़ा लेने की कोशिश करें, तो मेरे में इसके अंदर जो सबसे पहला जो सवाल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर उठाया जाता है वो इसके हिस्टोरिकली तौर पर जो है वो जस्टिफिकेशन ना होना, फिर लॉजिकली इसका जो है वो इम्प्रैक्टिकेबल होना। मतलब हिस्टोरिकल यह है कि यह इतना बड़ा वाक़या जो रियासत को क़याम का सब ना लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने आपस में मुआहिदा कर लिया, तो ये कहीं हमें हिस्ट्री की किसी बुक के अंदर रेफरेंस के तौर पर नज़र नहीं आता। फिर इसी के अंदर जो है वो लॉजिकली कि रियासत का क़याम जो है एक मुआहिदे के तहत आ गया, हुकूमत को रियासत के दरमियान जो फ़र्क है ना तो वो सिर्फ एस्टेब्लिश मुफक्किरीन के अंदर नहीं होता। फिर दूसरा जो इसके अंदर जो एक एतराज़ किया जाता है लॉजिकली कि अगर रियासत जब मुआहिदे के जरिए तश्कील पाती है और तीन मुफक्किर हॉब्स लॉक और रूसो जब इसको पेश करते हैं तो फिर तीनों की जो सोच और फिक्र है और इनके अंदर जो बयानी है उसके अंदर भी हमें इश्तराक के नज़र नहीं आता। तो तीन मुफक्किर हैं, तीनों की सोच और फिक्र जो है वो रियासत के क़याम के हवाले से स्टेट ऑफ नेचर से भी मुख्तलिफ है, एग्रीमेंट से भी मुतल्लक है और उसके नतीजे में जो हुक्मरान बनता है उसके भी इख्तियारात के लिहाज से मुख्तलिफ है। जब खुद मुफक्किरीन जब वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक इत्तफाक रायना पैदा करें तो पॉलिटिकल साइंस के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जो है वो एक लिजिटिमेट कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट करार देना जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन रहता है। फिर यहाँ पर जाकर जो इसके अंदर हमें एक और एतराज़ के तौर पर जब इसके खामियों के तौर पर हम देखते हुए नज़र आते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नतीजे के अंदर जो कोई रियासत है उसके अंदर जो है वो कई अमली तौर पर उसको जो है वो कभी नाफज होते हुए हमने नहीं देखा, ना हॉब के अंदर, ना लॉ के अंदर, ना रूसों के अंदर। यही वजह कि आज के दौर में भी जो जदीद रियासत है उन रियासत के अंदर जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो मुताला है डेट इज जस्ट टू give the awareness, the evolution of those concepts that make us able to understand the concept of the state or to understand the relation between the individual and the state। तो इस evolution के तहत उसे लिया जाता है, not the ultimate truth of the state जो है उसको नहीं लिया जाता। ये वजह कि आज के दौर में कोई भी ऐसा कंक्लूजन जो है वो हमें पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर हम इख्तियार नहीं कर सकते जिसके अंदर हम ये कह दें कि रियासत का क़याम जो है वो एक मुआहिदा इमरानी के तहत हुआ। तो कहा जाता है कि उस दौर के हालात वाक़यात थे, उन हालात वाक़यात के अंदर उन्होंने रियासत के जो दायरे कार के अंदर हुक्मरान के जो तल्लुकात फ़र्द के साथ उसको बेहतर बनाने के लिए या उसको अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक तश्कील देने के लिए एक तस्वुरात जो है वो दिए। फिर यहाँ पर जाकर जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के हवाले से जो एक और मानी और मफहूम के लिहाज से जो है वो हमें एक तनकीद का तस्वर नज़र आता है कि वो ये है कि यहाँ पर जो एक एब्सोल्यूटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी जस्टिफिकेशन मिलती है और दूसरी तरफ जो है वो एक अनार्किज्म की भी तस्वर की मिलती है। तो इससे कहते हैं कि अगर हम कंक्लूजन के तौर पर इसे कह देते हैं कि इसे जमहूरियत की नशोनुमा मिली, लेकिन अगर एज इट इज़ इनके मुफक्करात के तस्वर ले लें तो एब्सोल्यूटिज्म भी मौजूद है और रूसो जैसे तस्वर के अंदर एनार्की का कॉन्सेप्ट भी जो है वो हमें हासिल होता हुआ नजर आता है। बहरकैफ अगर हम इसको एक मजमूई तौर पर इस निज़ाम को समझने की कोशिश करें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का तस्वर है, तो उसके अंदर में बुनियादी तौर पर एक इरा से दूसरी इरा की तरफ जो इंसानी सोच और फिक्र का जो सफ़र है वो सफ़र ज़रूर हमें तय होता हुआ नजर आता है कि जहाँ पर जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की का जो तस्वर है वो एक जमहूरी अवामी इक़्तिदार की तरफ मुंतकली का जो मानी और मफहूम है उसके दरमियान जो सफ़र है वो हमें बतदरीज जो है वो तरतीब पाता हुआ नजर आता है कि पहले जो है वो एक हुक्मरान के इख्तियारात को कदगन इस बात पे लगाई गई कि वो अपनी जस्टिफिकेशन के लिए जो है वो सॉमन है कि रियासत के अगराज़ मकासद क्या है, वो उसके लिए क्या इख्तियारात का इस्तेमाल करता है। वो अपने मफादात के लिए अगर इख्तियार का इस्तेमाल करेगा तो वो लेजिटिमेट मानी और मफहूम के तहत सॉवरन का तस्वर रखता है। फिर ऐसा लॉग ने तीन पाबंदियाँ लगाकर जो वो लोगों के हकूक़ को एक तस्वर दिया और जो रोसो था उसने एक वसी पैमाने पर जो लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जब वो एक पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया। तो इसके मानी मफहूम के अंदर हम इसकी अफादियत के अंदर जाकर ये भी देख रहे हैं कि जो जदीद कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी है उसके अंदर जो है हमें जो तस्वर दिया जाता है कि वो तस्वर जिसके अंदर कहा जाए कि एक फ़र्द वाहिद तमाम इख्तियार का सरचश्मा है और वो तमाम इख्तियार का सरचश्मा जो है वो किसी के सामने जवाबदेही का तस्वर नहीं, वो जो लीगल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर तब्दीली लाने का जो तस्वर है वो दिया गया जो द पॉपुलर
सॉवरेंटी का तस्वर है, फिर डिफेक्टो सॉवरेंटी का तस्वर है, डिजोरो सॉवरेंटी का तस्वर है। तो इस तरह द काइंड्स ऑफ द सॉवरेंटी जो है वो हमें इसको समझने के अंदर जो है वो इसकी मदद मिलती है। लेकिन जो इसका अल्टीमेट इसका जो कहा जाता है, जो इसकी कामयाबी का जो तस्वर है, इसकी खूबी का जो पैमाना है, वो यही है कि हमें एक इर्तिकाई सफ़र को बतदरीज जो है वो तरतीब पाते हुए देखा, और वो जो अवाम के हकूक़ का जो तस्वर था वो वर्सेस विज़ाविज़ जो रूलर है वो मजबूत होते हुए देखा। और आज के दौर के अंदर कहा जाता है कि जदीद जमहूरी तस्वर जो है वो उसकी बुनियाद जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने रखी। और चूंकि जदीद जमहूरी निज़ाम ये दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है, इससे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड द एवोल्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट मेक्स the great importance for the contractual thinker. Thank you very much.